अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10 की मैथ में जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उधर से आगे चलाते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 1.3, ठीक है। और इसके क्वेश्चन नंबर 13 से हम आज स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12.3 की पावर x माइनस 3। तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट आज का क्वेश्चन है। तो इसकी सॉल्विंग की जानिब आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 3 है इसकी अब दो पावर है, एक पावर 2x है और एक पावर 2 है। तो इसको हम इसी तरह दो पावर में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर 2x और फिर 3 की पावर ये वाला 2, ठीक है। मतलब इधर 3 की दो पावर हमने बनाई। उसके बाद ये 12.3 की पावर x है, इधर प्लस का है, जब इक्वल के इधर आएगा तो -12.3 की पावर x हो जाएगा। और ये यहाँ पर माइनस का 3 है, जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि हमने इस 3 की ये दोनों पावर अलग अलग कर दी और ये जो वैल्यू थी इनको हम इक्वल के इधर लेकर आ गए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो वो हम 9 स्टार्ट में लिख लेते हैं। और 3 की पावर क्या है 2x, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है हमारे पास -12.3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है कि ये जो 3 की पावर x है इसको बराबर रखना है, पिछले क्वेश्चन की तरह बराबर किसके रखना है, y के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन स्टार है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। जब हमने 3 की पावर x y के बराबर रखा ना, तो 3 की पावर 2x बनाने के लिए हम इसी का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर इक्वेशन 1। कोई पूछे कि क्यों लिया आपने इक्वेशन 1 का स्क्वायर, तो हमने बताना है कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हमने जो है ये 3 की पावर 2x निकालनी थी। तो अब हम देखें क्या करते हैं, 3 की पावर x का क्या ले लेते हैं स्क्वायर इक्वल टू इस y का भी क्या ले लेते हैं स्क्वायर। तो सिंपली ये हो जाएगा 3 की पावर 2x, क्या हो जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 आ गई और अब हमें पता चल गया कि जो 3 की पावर 2x है वो किसके बराबर है, y के स्क्वायर की जानिब। तो अब हमने क्या करना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पुट करनी है इक्वेशन नंबर स्टार में। तो हम करते हैं पुटिंग वैल्यूज़। तो सिंपल आपने पुटिंग वैल्यूज़ करनी है इक्वेशन स्टार में। तो इक्वेशन स्टार थी 9 और 3 की पावर 2x, तो अब 9 तो उसी तरह आएगा और 3 की पावर 2x किसके बराबर है, y के स्क्वायर के, ठीक है। फिर है -12। अब 3 की पावर x जो है उसको हमने किसके बराबर रखा था, y के, तो y लगा लें और फिर क्या है +3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, 9y का स्क्वायर -12y + 3। अब इस पॉइंट पर आपने क्या कर लेना है, आपने इसको जो है वो फैक्टराइज कर लेना है। तो हम देखते हैं कि 9 3 ज़ार कितना होता है 27 होता है, ठीक है। और 9 और 3 12 भी होता है। तो हम इसको जो है वो फैक्टराइज करते हैं। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट को वैसे लिखेंगे 9y का स्क्वायर, ठीक है, और आखिरी वाले को भी +3 इसी तरह। अब ये बीच वाली चीज़ है तो इसको हम लिखते हैं -9y और -3y, ठीक है। तो -9 और -3 -12 होता है और -9 को अगर -3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 27 बन जाएगा, ठीक है, जो कि 9 3 ज़ार 27 बनता था। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं। अब हमने इन दो को उठाना है और इन दो को उठाना है। तो इसमें से आप 9 को कॉमन ले लो, y को कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा, इसमें y रह जाएगा, इसमें -1 रह जाएगा। इधर से आप -3 को कॉमन उठा लो तो इधर क्या रह जाएगा y, और इधर बाहर माइनस है तो ये भी माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 1 क्योंकि 3 बाहर है तो अब यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, बाहर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा 9y - 3, और अंदर वाली वैल्यूज़ को एक टाइम लिख लो तो y - 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करते हो कि ये दोनों वैल्यू जो हैं ये 0 के बराबर हैं, तो आप 0 के बराबर इनको करो। तो ये हो जाएगा 9y - 3 इक्वल टू 0, और ये वैल्यू क्या है, y - 1 इक्वल टू 0। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3, और ये 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा।
फिर मज़ीद कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़र 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने क्या करना है, y इक्वल टू ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास y की 2 वैल्यू है। अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। हमने क्या किया था स्टार्ट में, हमने बराबर रखा था, देखें 3x को y के बराबर। तो अब y की 2 वैल्यू आई है ना, ये वाली, ठीक है, एक ये आई है और एक ये। तो इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को इधर साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। देखें हमने ली इक्वेशन नंबर 1, 3 की पावर x बराबर है y के, 3 की पावर x बराबर है y के। अब हमारे पास 3 की पावर x एक बार y क्या आया +1 आया, तो हम 1 रखते हैं। फिर 3 की पावर x एक बार y क्या आया 1/3 आया, तो हम 1/3 रखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, 3 की पावर यहाँ क्या है x, और यहाँ 1 की पावर क्या है 0, क्या है 0। तो अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पावर्स लिखनी है। और इस साइड पर आप देखें कि इस साइड पर जो है वो 3 की पावर क्या है x है, और x की पावर ये जो है ना 3 इधर, क्योंकि इधर ऊपर तो 1 है, ये जो 3 है इसकी पावर अलबत्ता 1 है। तो ये जब 3 ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो 1 थी इसकी पावर ये क्या हो जाएगी अब -1। तो इसका मतलब कि इस x की वैल्यू क्या है -1। तो ये जो है ये आपका आंसर है। क्योंकि देखो यहाँ पर 1/3 था, तो 1/3 ये 3 जब नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो पावर 1 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, तो वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर -x -20 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की जानिब आते हैं। सोल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक 2 की पावर x है और एक 2 की पावर -x है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है कि हमने 2 की पावर जो x है इसको बराबर रख देना है किसके, y के, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो 2 की पावर -x है ये क्या हो जाएगी 1/y। क्योंकि अगर 2 की पावर x प्लस x जो है वो y के बराबर है, तो -x 1/y के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि माइनस जो है वो डिवीजन में आ जाता है अगर उसको प्लस करो तो, ठीक है। तो अब इस y का मतलब है माइनस, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ गई, एक 2 की पावर +x की, एक 2 की पावर -x की। तो आपने सिंपली अब क्या कर लेना है, आपने करना है कि आपने इन वैल्यूज़ पर ये पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y। हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज़, ठीक हो गया। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस 64 आ जाएगा। और अब देखें आपके पास जो ये 2 की पावर -x है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1/y आ जाएगा सिंपली। और फिर आगे आ जाएगा -20 इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास y है 64, 1/y है प्लस -20 है, इसको हम अब कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस स्टेप के बाद अब हमने क्या करना, इस स्टेप के बाद हमने करना है मल्टीप्लाई y विद ऑल इक्वेशन, ऑल इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 64 रह जाएगा, क्योंकि ये y जो है वो मल्टीप्लाई होने वाले y से कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -20y इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लो, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर -20y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमने करना है, ठीक है। ये जो y, ये y है, इस y से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर।
ये y इस y से कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो कट जाएगा क्योंकि ये y ऊपर आ जाएगा ना, तो कट जाएंगे। तो इधर क्या रह जाएगा 64, और ये y -20 से मल्टीप्लाई होकर -20y बनाएंगे। इसको अरेंज करके लिखा, पहले स्केयर फिर y और फिर कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर हमने ले लेना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। और फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं कि ये 64y का स्केयर बन रहा है, तो हम लिखते हैं y का स्केयर -16y -4y + 64 = 0। ये लास्ट और फर्स्ट और लास्ट इसी तरह आ जाते हैं। अब ये बीच में जो 20 है इसको तोड़ लें आप, ठीक है। एक बार करें -16, एक बार करें -4, तो 16 और 4 20 ही होता है। लेकिन तोड़ा इसलिए कि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 बनता है, ठीक है, 64y का स्केयर। अब हमने इन दो को उठाना है और इन दो को, तो इसमें क्या करें, y को कॉमन ले लें, तो इधर रह जाएगा y, इधर रह जाएगा -16। इधर से आप -4 को कॉमन ले लें, तो इधर रह जाएगा y, और ये बाहर वाले माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, और 4 का टेबल 64 पर 16 टाइम जाता है, ठीक हो गया। अब जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा कर लो, तो y -4, और अंदर वाली वैल्यूज़ इनको इकट्ठा कर लो, y -16 = 0। अब दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, 0 के बराबर रखना है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा y -4 = 0, y -16 = 0। तो ये हो जाएगा y = +4, क्योंकि ये जो -4 है ये इक्वल के इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा y = +16, क्योंकि ये -16 इक्वल के इधर आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो हमने जो y बराबर रखा था वो किसके बराबर रखा था, 2 की पावर x के। 2 की पावर x के क्या रखा था, बराबर y। तो अब हम वही इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे कि देखें 2 की पावर x बराबर है y के, 2 की पावर x बराबर है y के, ठीक है। देखें 2 की पावर x y के बराबर, 2 की पावर x y के बराबर, ठीक है। ये हमने क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास अब y की दो वैल्यू आ गई और वो दोनों जगह पे पुट करनी है, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हम करते हैं। तो इसमें हम पुट करें कि तो 2 की पावर x बराबर है, इस y की वैल्यू क्या आई है 4, और 2 की पावर x इस y की वैल्यू क्या आई है 16 आई है, ठीक हो गया। स्टूडेंट अब यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 की पावर x, 2 की पावर x। तो इस तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने 2 की पावर 4 लेनी है, 2 की पावर 4, क्योंकि ये इस साइड पर भी 2 है ना कांस्टेंट में, तो इधर भी कोफिशिएंट में 2 ही आएगा। तो 2 की पावर 4, 2 2 4 4 2 8, और 8 2 16। तो अब यहाँ पर ये जो x है इसकी पावर कितनी आई 2, और यहाँ पर जो x है इसकी पावर कितनी आई 4। तो इसका मतलब इस x की पावर आंसर आया इक्वल है 2 के, और ये x इक्वल है 4 के। तो यही आपका आंसर आ जाता है, सोल्यूशन सेट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 15 एंड 16 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी जगह पर समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राकिब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।